Good morning students, myself Pradeep from Guru Hari Krishna Public School 11 PS Nagar. Today we discuss about the partnership deed. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डेफिनेशन और पार्टनरशिप के फीचर्स। तो पार्टनरशिप डीड मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो भी पार्टनर्स हैं वो सारी टर्म्स कंडीशन जो उसको राइट डाउन दे लेते हैं, जो लीगली फॉर्मेलिटीज के लिए फ्यूचर में काम आती है। तो जब भी हम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो आपको पहले बताया था कि पार्टनरशिप में 1932 एक्ट लगता है, उसके अकॉर्डिंग जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो राइट डाउन होती हैं और इसको प्री एग्रीमेंट भी बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो भी फर्म हमने बनाई है उस फर्म का नेम क्या है और उसका परमानेंट हेड ऑफिस जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या होगा। सेकेंड इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। तो जितने भी उसके पार्टनर हैं सभी पार्टनर्स के नेम और फुल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस होते हैं। आफ्टर दैट द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का टाइप क्या है और बिजनेस की नेचर क्या है। तो उसके बाद आता है आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। सपोज दैट कि 2 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनरशिप भी हो सकती है। इक्वल पार्टनरशिप के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा या कुछ ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो जितना भी कंट्रीब्यूटेड है टोटल कैपिटल जो है फर्म की उसमें, तो वो आपका इस पॉइंट में आ जाएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप के अंदर जो भी पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट दिया जाता है। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमारा खुद का बिजनेस है और हम खुद की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे देंगे। हम ये मानते चलते हैं कि पार्टनरशिप एक सेपरेट है और पार्टनर जो खुद है वो उनकी पर्सनल जो है वो एक अलग सेपरेट है। तो पार्टनरशिप करने के टाइम हम जो बिजनेस करते हैं हम ये सोचते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हम अगर किसी से बैंक से लेते तो वहां बैंक को भी इंटरेस्ट देना पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी पेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द होल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर प्री डिटरमाइंड पार्टनरशिप डीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉइंग्स। अब पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप के ड्यूरेशन में अगर कोई पैसा निकालता है तो जो पर्सनल यूज के लिए निकालेगा उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग के अंदर क्या होगा समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर ड्राइंग करेगा उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो ड्राइंग के ऊपर जो है उसको इंटरेस्ट की पेमेंट देना पड़ता है। Whether interest will be charged on partner's drawing, if so the rate of interest, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर हम ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब इसमें कई तरीके के हो सकते हैं। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं। ये भी क्या है कि बिजनेस को शुरू करने से पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी। अब सैलरी के अंदर सपोज दैट कि 3 या 4 पार्टनर जो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर वर्किंग पार्टनर जो है वो मान लो एक सिंगल पर्सन है तो वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसके लिए उसको सैलरी दी जाएगी। तो वो सैलरी जो है वो हमारी पार्टनरशिप के अंदर जिस पार्टनर को दी जाएगी वो हमारी फर्म का एक्सपेंसेस माना जाएगा और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से सेपरेट काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल का जो होता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और हमारी जो मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल को काउंट करेंगे। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो गुडविल हमारा बिजनेस चल रहा है, आज सपोज करो कि हमारा बिजनेस चल रहा है, नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जितना बिजनेस की गुडविल पहले बन चुकी है तो वो उसके अंदर जो पार्टनर नया आ रहा है उसने उसके अंदर कुछ भी उसका मतलब पार्टिसिपेशन नहीं रहा तो उसको जो बनी बनाई गुडविल मिल रही है उसके लिए उसको कुछ पेमेंट देनी पड़ती है। ऐसे ही जब एक पार्टनर रिटायरमेंट के टाइम जा रहा है तो रिटायरमेंट में जब जाएगा उसने जो गुडविल के लिए वर्किंग की है तो उसके लिए उसको जो है गुडविल की वैल्यू को पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। Accounting period of the firm, the period after which the final accounts of the firm are to be prepared। यानी एक ऐसा पीरियड जब हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म बन जाता है। Whether yearly or half yearly and the date of which account are to be closed every year।
इसके अंदर हम जब अकाउंटिंग पीरियड ऑफ परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। जिस दिन हमारा अकाउंटिंग असेसमेंट फिनिश होगा, लास्ट डेट होगी, वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड उसके अकॉर्डिंग काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग। हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसका कौन सा मेथड है वो भी पहले से डिसाइड हो जाएगा। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग मीन्स ईयरली जो है वो सभी फर्म्स को अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, उसके अंदर सारे अकाउंट्स से रीचेक हो जाते हैं, उसके अंदर हम ऑडिटिंग क्या होगी और किस तरीके से हम किससे ऑडिटिंग करवाएंगे, ये सारा पहले से डिसाइड होगा। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की कमेंसमेंट कब होगी, तो स्टार्टिंग कब है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ड्यूरेशन मींस टाइम, यानी स्टार्ट कब कर रहे हैं, उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप हम फाइंड हो जाएगी। स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। तो गार्नर वर्सेस मरे का रूल था, वो आगे डिटेल में आएगा। तो इसके अंदर हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड में कि हम उस डिसीजन को यूज करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक अकाउंट। तो हमारा बैंक का अकाउंट क्या है, हमारे बैंक कौन से बैंक में हमारा अकाउंट है और उसकी डिटेल जो है वो उसके अंदर दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमारी जो पार्टनरशिप चल रही है उसके अंदर जब हम एक नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो काफी कुछ उसके अंदर रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जब एक नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारा कम हो जाएगा, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, तो गुडविल का भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो भी हमारे रूल रेगुलेशन होंगे उनको पहले से डिसाइड कर दिया जाएगा कि अगर एक जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल को किस तरीके से करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस के अकॉर्डिंग करेंगे, कितने हिस्से के लिए वो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको गुडविल में कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो पहले से डिसाइड कर ली जाती है, रूल उसके फॉलो करने के लिए बना लिए जाते हैं। सेम एज जब एक पार्टनर की रिटायरमेंट होगी, रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट। तो जैसे एडमिशन के टाइम के रूल थे वैसे रिटायरमेंट के टाइम के रूल है। जब एक पार्टनर जा रहा है तो जाते टाइम अपनी कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी लेकर के जाएगा, गुडविल में जो उसका हिस्सा बनता है वो भी लेके जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज जितनी भी हैं उसके अकॉर्डिंग जो उसका पार्टनरशिप में हिस्सा बनता है उसको भी उसको दिया जाएगा। इसके लिए डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बनाए जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट है जैसे इसके अंदर, तो उसको हम तैयार करके ये रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एडमिशन और रिटायरमेंट। तो एडमिशन और रिटायरमेंट के ऊपर एक पूरा टॉपिक आएगा आपका आगे, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो अगर पार्टनरशिप के अंदर वर्क करते टाइम पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसको डिस्प्यूट को सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा, तो उसके अंदर किसको क्या पावर होगी, किसके अंदर हम जो हमारा जो जजमेंट है उसका एरिया क्या होगा, ये सारी डिटेल के अंदर हम इसके अंदर पहले से डिसाइड कर लेंगे कि इन फ्यूचर अगर किसी भी बात को लेकर के पार्टनर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो ये पार्टनरशिप डीड जो है वो आपको टोटल इसके 20 पॉइंट्स हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये पार्टनरशिप डीड बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। जैसे इट रेगुलेट द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। इससे सभी पार्टनर्स को पता चल जाता है, चला जाता है कि उनकी राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनकी लायबिलिटीज क्या हैं, जिससे कि वो स्मूथली अपने वर्क को कर लेते हैं। इसमें सबऑर्डिनेट कौन है, सुपीरियर कौन है, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाती है। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी It helps to avoid any misunderstanding amongst the partners because all the terms and conditions of partnership have been laid down beforehand in the deed. तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी सारी खत्म हो जाएगी पहले के पहले। क्यों? क्योंकि सारी चीजें हमारे पास राइट डाउन है और सारी चीजें पहले से क्लियर है। Any disputes amongst the partner may be settled easily as the partnership deed may be readily referenced to. तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट पहले से तैयार है तो जो भी कोई डिस्प्यूट होगा वो इजीली हम इसको फिनिश कर देंगे। इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड टेली साइंड बाय ऑल द पार्टनर एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। इस पार्टनरशिप डीड को हम राइट डाउन करेंगे, सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होंगे, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो है ये रजिस्टर्ड हो जाएगी।
तो स्टूडेंट्स ये था डिटेल में पार्टनरशिप डीड। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इसको आप अच्छे से रीड कीजिए, और अगर भी कोई भी डाउट लगता है तो आप उसकी प्रॉब्लम जो है वो मुझे ग्रुप में बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।